नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, शुक्र ग्रह के बारे में आचार्य वात्स्यायन ने एक ऐसा अद्भुत सूत्र दिया है जो स्पष्ट तौर से ये हमें बताता है या दर्शाता है कि शुक्र एक ऐसी एनर्जी है जिस एनर्जी के माध्यम से इंसान जन्म भी लेता है और उसी एनर्जी के माध्यम से इंसान का जल्दी सर्वनाश भी हो जाता है। उसी एनर्जी का नाम शुक्र है। आचार्य वात्स्यायन वो रचनाकार हैं जिन्होंने कामसूत्र नामक शास्त्र की रचना की है। एक ऐसे विषय पर ये पुस्तक लिखी गई है जिसके बारे में खुलकर हमारे समाज में बातचीत नहीं की जाती है। दोस्तों, ज्योतिष में यदि बात करते हैं शुक्र की, तो शुक्र को भौतिकता का, शुक्र को ग्लैमर का, शुक्र को आडंबर देख दिखाने का कारक माना जाता है। जितना ज़्यादा इंसान भौतिकता संपन्न होता है, साधन संपन्न होता है, ये माना जाता है कि उसका शुक्र उतना ही ज़्यादा मजबूत है। लेकिन शुक्र का सीधा संबंध हमारे डीएनए से होता है, अर्थात डीएनए दाम्पत्य संबंधों के द्वारा पोषित होता है। दाम्पत्य संबंध शुक्र के अधीन है। तो दोस्तों, एक बार आचार्य वात्स्यायन अपने शिष्यों के साथ एक सभा में बैठे थे, तो एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आचार्य, ये बताएं कि शुक्र अर्थात काम का भोग किस हद तक करना उचित होगा। तब आचार्य वात्स्यायन ने ये बात बोली थी कि शुक्र एक वो शक्ति है, वो एनर्जी है जिसके माध्यम से संसार की रचना होती है। ईश्वर की सृष्टि को आगे बढ़ाने का काम शुक्र के माध्यम से होता है, क्योंकि शारीरिक संबंधों का कारक शुक्र है। इस प्रकार से सृष्टि का जन्मदाता भी शुक्र हुआ। लेकिन यही शुक्र जब अति पर उतर आता है तो ये सर्वनाश का कारण भी बनता है। कैसे? समझाते हुए उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की नई नई शादी हुई है। अगर वो व्यक्ति अपने अपने जीवन में, अपनी पत्नी के जीवन में संयम नहीं रखता है, तो उसके जीवन से ऊर्जा, या ये कहा जाए कि वो बहुमूल्य ऊर्जा जिसके जरिए आगे सृष्टि चलती है, वो धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। इसका साधारण शब्दों में उन्होंने इस बात को बताया कि दाम्पत्य संबंध या शारीरिक संबंध कायदे से जातक को महीने में एक बार बनाने चाहिए, क्योंकि हमारी जो शारीरिक संरचना है, या ये कहा जाए कि हमारे शरीर में जो शुक्र की एनर्जी है, वो हमको एक बार ही ये संबंध बनाने की परमिशन देती है। लेकिन तब उनके शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, नई नई शादी हुई है, यदि एक बार से किसी व्यक्ति का मन नहीं मानता है तो क्या करना चाहिए? तो आचार्य वात्स्यायन ने कहा कि यदि एक बार से आपका मन नहीं मानता है तो आप महीने में एक बार के स्थान पर सप्ताह में एक बार शारीरिक संबंध बनाएं। अब शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यदि इस पर भी किसी व्यक्ति का मन नहीं मानता है तो आपका क्या विचार है? यदि नई नई किसी की शादी हुई है और वो
प्रत्येक सप्ताह में एक बार के नियम को भी नहीं मानता है, तब आचार्य ने जो शब्द कहे वो बहुत विचारणीय हैं। तब आचार्य ने ये कहा कि यदि सप्ताह में एक बार के नियम को भी कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो वो पहले बाजार जाए, अपने लिए कफन खरीदे, उसके बाद चाहे सप्ताह में कितनी बार भी वो शारीरिक संबंध बनाए, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयेत। ये ईश्वर की जो ये दी हुई ऊर्जा है, या प्रकृति की जो ये दी हुई ऊर्जा है, इसका प्रयोग तभी ठीक तरह से हो सकता है जब उसको संग्रहित ठीक ढंग से किया गया हो। अर्थात अति किसी भी चीज की बुरी होती है। तब समझाते हुए आचार्य ने यह कहा था कि ये शुक्र से संचालित शक्ति है। जीवन में जितना ज्यादा शुक्र का प्रयोग होगा, इंसान उतनी जल्दी अपनी मृत्यु की तरफ आगे बढ़ता चला जाएगा। इसलिए शुक्र का संयम के साथ जीवन में प्रयोग जातक के जीवन में चार चांद लगाता है। तो दोस्तों, ये आचार्य वात्स्यायन का सूत्र आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।